मतलब केवल इस बात का लालच है कि मुझे एक बार विधानसभा भेज दो। भेज के देख तो लिया, 5 साल में स्वयं थाने का मंत्री बनने के स्वयं कोई काम किया। मंत्री इसलिए बनते हैं सरकार में कि लोगों के काम। निर्दलीय लड़ूंगा, कभी कह कांग्रेस में जाऊंगा, कभी कह भाजपा में जाऊंगा। और इस रानिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच में आया जिसने कभी भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। किसी भी चुनाव में चौधरी देवीलाल का फोटो के साथ नहीं लगाया था। और पिछले चुनाव में न केवल चौधरी देवीलाल का फोटो लगा लिया, बल्कि आप लोगों के बीच में भी भ्रम पैदा कर दिया कि मैं तो भाई साहब से आशीर्वाद लेकर के आया। और ये कह करके कहीं ना कहीं दाव लगा लिया। लगाया कि नहीं लगाया दाव? पहले 2 चुनाव हुए थे जिसमें कृष्ण कंबोज को अपने टिकट दिया था। चौधरी रणजीत सिंह ने कभी फोटो लगाया था चौधरी देवीलाल का? क्या लगाया कभी तो बताओ। उसके बाद रामचंद्र कंबोज को जब हमने चुनाव लड़ाया तब लगाया था, तब भी नहीं लगाया। पिछली बार केवल आपका वोट लेना था, आपको गुमराह करने के लिए चौधरी देवीलाल का फोटो लगा लिया। चौधरी देवीलाल का फोटो तो लगा लिया और अखबार के अंदर जब स्टेटमेंट दी तो ये कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा लोकप्रिय कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? और कमाल की बात है, अब विचलित हो रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जब आदमी विचलित हो जाता है तो उसकी हालत कैसी होती है। एक बार प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री थे हमारे, कंबाइंड पंजाब था। उन दिनों में जर्नैली सड़कें हुआ करती थी दिल्ली चंडीगढ़ के रास्ते, और चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे, जंगल के अंदर का रास्ता था। मुख्यमंत्री के पास एम्बेसडर कार होती थी जिसकी स्पीड 40-50 किलोमीटर की बड़ी मुश्किल से चलती थी। चौधरी देवीलाल पंजाब कांग्रेस के प्रधान थे, कैरो मुख्यमंत्री थे। दोनों शाम का वक्त था, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे। तो एक खरगोश आगे आ गया और खरगोश कार के आगे लाइट के सामने कभी इधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा। प्रताप सिंह कैरो ने पूछा चौधरी देवीलाल से कि देवीलाल, ये सैयड जड़ा है, एक कदे इधर जाता है, कदे इधर जाता है, एक पासे क्यों नहीं हटता? कहता पिछड़ गया। और जरा पिछड़ जाता वो मरता है। अब कभी कह निर्दलीय लड़ूंगा, कभी कह कांग्रेस में जाऊंगा, कभी कह भाजपा में जाऊंगा। अब भी ये नहीं कहता कि मैंने जिस पार्टी में रह करके 5 साल तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार और नवलैंडी स्वामी। इस वक्त मैं रानिया में हूँ। रानिया में जो है जीवन नगर रोड पर आज चुनावी कार्यालय नेलो और गोवा गठबंधन का कार्यालय खोल दिया गया। अजय सिंह चौटाला जो है यहाँ पर मुख्य अतिथि थे और उन्होंने जो है यहाँ रानिया की राजनीति में भी एक तरह से बड़ा ये कहें कि रानिया की राजनीति में बड़ा जो है जोश जो है बढ़ गया है। और यहाँ हजारों की कार्यकर्ताओं की जो संख्या थी उनकी उपस्थिति में जो है आज बड़े नाम किए हैं और पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में भी जानकारी दी है। और इस मौके पर अजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत की। जब सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को जन्माष्टमी की बहुत हार्दिक बधाई। आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ और कृष्ण जी के जन्म के बाद महाभारत हुआ और उस महाभारत के अंदर पांडवों का जो है जीत हुई थी, कौरवों का सफाया हुआ था। आज हमारे देश में कौरव रूपी
कांग्रेस भी है और भाजपा भी है। आज पहले तो राजे महाराजा जो थे वो फैसले लेकर के लोगों को सुविधाएं देते थे, परेशान भी करते थे। जो अच्छा राजा होता था वो अच्छे फैसले लेता था, और कई ऐसे राजा थे जो तानाशाह तरीके से लोगों को दबाने का काम करते थे। अब सरकार के माध्यम से चीजें होती हैं। आज की डेट में तानाशाह सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी अपनी मनमर्जी के फैसले लेके लोगों को परेशान किया जाता है। अब समय आ गया इस सरकार को बदलने का, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके फैसला लिया कि हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे। और सत्ता से बाहर करने के लिए आज ही हमने जन्माष्टमी के दिन रानिया से इसकी शुरुआत करी है, और मान के चलो जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन ये तानाशाह रूपी सरकार है, ये सत्ता से बाहर हो जाएगी, और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो मजदूर और किसान की पार्टी है वो सत्ता में आएगी, लोगों की भलाई के काम करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करे। आपका एजेंडा क्या रहेगा? मैंने आपके सामने 9 बातें रखी जो आपने सुनी है। सरकार बनने के बाद वो 9 की 9 बातें जो मैंने आपके बीच में कही उनको लागू करेंगे। हरियाणा को नशा मुक्त करेंगे, हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त करेंगे, हरियाणा के अंदर पानी, बिजली और शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा मुफ्त में देने का काम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन जो है वो 7500 रुपया करेंगे। उसके साथ गैस का सिलेंडर हर घर के अंदर हर महीने की पहली तारीख को मुफ्त में देंगे। 1100 रुपया हर गृहिणी के खाते में, उसकी रसोई बढ़िया चले, खर्च के पैसे ना मांगने पड़े उसके देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और उसके साथ साथ अपनी राजधानी बनाएंगे। ये हमारा फैसला है। रानिया में प्रत्याशी आपने उतार दिए जी, कैसा माहौल रानिया की क्या वाची है, क्या कहेंगे? ये मेरे से पूछने की जरूरत थोड़ी है, आपने अपने सामने देखा है। पहले ये बता तू वोट देगा कि नहीं देगा? तो ठीक है, फिर सारी आएंगी।